बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के छोलों का सालन और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। बहुत इजी एंड क्विक है और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। नान के साथ हम इसे सर्व करेंगे। रेसिपी बहुत क्विक एंड ईजी होने वाली है। बहुत लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बनाने वाले हैं, तो कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानिब। इंग्रेडिएंट्स में हमें रिक्वायर्ड है 1 किलो छोले बॉईल हुए हुए। उसके अलावा यहाँ पे है 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 1 प्याली हमने लिया है दही, साथ ही मैंने लिए हैं अंडे बॉयल 4 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 1.5 चम्मच। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 2 चम्मच। हल्दी है आधा चाय का चम्मच। साथ में यहाँ पे मौजूद है लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच भर के। उसके अलावा है ये नमक 1 चम्मच। यहाँ पे हमने लिया है 1.5 चम्मच कौरमा मसाला जो कि होममेड है और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। खड़े मसाले में हमें चाहिए 6 से 7 अदद काली मिर्चें, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा और 4 अदद लौंगे। गरम मसाला चाहिए हमें आधा चाय का चम्मच। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है जिसके अंदर हमने डालना है ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा रोगनी सालन होता है। तो जी यहाँ पे मैंने भर भर के ले लिए हैं 2.5 चम्मच के करीब ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज जो हमने काट के रखी हुई है। तो जी यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ प्याज। प्याज को आपने बारीक कट करना है ताकि अच्छी सी क्रिस्पी फ्राई हो सके ये। तो जी प्याज की भुनाई यहाँ पे चल रही है और हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेते हैं। रेड हो जाएगी प्याज तो हमने इसको डिश आउट कर लेना है और इसके बाद हम इसे चॉप करेंगे। तो जी ये थोड़ा थोड़ा करके इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और ये ब्राउन होने की तरफ जा रही है और अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जितनी हमें कलर इसको रिक्वायर्ड था देना उतना कलर इसका आ चुका है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। प्याज अच्छे तरीके से आपने ऑयल में से साफ़ कर लेनी है क्योंकि इसी में हमने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया इसमें खड़ा मसाला। उसको थोड़ी सी ही हीट लगेगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे मज़ीद मसाले अपने, जो कि सबसे पहले हम डाल दे रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और फ्लेवर चेंज हो जाए अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे पिसी हुई मिर्च जो हमने निकाल के रखी थी 1 चम्मच। साथ में यहाँ पे जा रहे हैं नमक के साथ अब हम यहाँ पे डाल देंगे हल्दी। और ये तीनों चारों मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये स्टिकी ना हो बर्तन के अंदर। तो जी यहाँ पे भुनाई हो रही है सालन की। ये जो मसाले मैंने डाले हैं इनकी, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रहे हैं ताकि जो है मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। ये पानी ऐड कर देने के बाद हमने थोड़ा सा इसको पकाना है और फिर 10 मिनट के लिए हमने इसको ढक के छोड़ देना है। प्याज जो हमने क्रिस्पी कर ली थी, फ्राई कर लिया था जिसको, अब इसको हम डाल दे रहे हैं ग्राइंडर में और इसके साथ हम ऐड करेंगे दही और प्याज का हमने बना लेना है पेस्ट। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, दही के साथ ही प्याज अच्छे तरीके से पिस जाएगी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेस पानी की। तो जी यहाँ पे मैं ग्राइंडर लगा के इसको बारीक बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। इसको हमने बारीक इसलिए पीसना है ताकि प्याज अच्छे तरीके से बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर और जो उसके टुकड़े आते हैं मुंह में वो चीज़ ना बने, बिल्कुल पेस्ट बन जाए। फाइन पेस्ट हमने बनाना है। तो जी प्याज पिस चुकी है, देखिए बिल्कुल इस तरह से पेस्ट इसका बन जाएगा। और अब हमने ढक्कन खोला है और इसको चेक किया है तो यहाँ पे ये मसाला तो रेडी हो चुका है और अब हम इसके अंदर ऐड कर दे रहे हैं प्याज और दही का पेस्ट। थोड़ी देर हम इसकी करेंगे भुनाई और भुनाई कर देने के बाद हमने फिर इसको कवर करना है 10 से 15 मिनट के लिए ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए। ये देखें जी मसालों के साथ मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ पेस्ट को और अब हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कौरमा मसाला जो हमने निकाल के रखा था 1.5 चम्मच।
ये 1.5 चम्मच कौरमा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से अब हम इसकी कर रहे हैं मिक्सिंग। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है और चेक कर रही हूँ मैं कि इसकी कंडीशन कैसी है। अभी थोड़ा सा ऑयल इसमें मज़ीद आना है क्योंकि हमने अच्छा खासा ऑयल इसमें ऐड किया था, तो उतना ऑयल अभी नहीं आया है। तो अभी मैं इसको दोबारा बंद कर रही हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको दोबारा खोल के चेक किया है तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे ऑयल आ चुका है और अब हमने ये सारा ऑयल इस पे से उतार लेना है। ऑयल उतारने की मेन वजह यह है कि जब इसमें हम छोले ऐड करेंगे तो वो सारा जितना भी ऑयल हैगा या रोगन हैगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर और सालन बहुत अजीब सा हो जाएगा, उसकी इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल नहीं आएगी। तो ये टेक्निक जो होटल में यूज़ होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने कर लेना है ऑयल अलग, और ऑयल अलग कर लेने के बाद जब हम इसको सर्व करेंगे या डिश आउट करेंगे उस वक्त हम ये सारा ऑयल इसके अंदर डाल देंगे। तो जी ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने रोगन इसमें से अलग कर लिया है, जो थोड़ा बहुत रह गया उसे भी हम अलग कर देते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे छोले। छोलों का जो पानी हमने एक्सेस इसके अंदर रखा था वो पानी के साथ ही हमने छोले डाल देने ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए और अच्छा सा अरोमा उठे इसमें से। छोलों के साथ अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से पकाऊंगी। यहाँ पे मिक्सिंग हमने अच्छी सी कर लेनी है इसकी और इसको हम पकाएंगे 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के। तो जी यहाँ पे मैंने इसका ढक्कन रख दिया है और 10 मिनट के बाद छोलों के अंदर अच्छा सा फ्लेवर मसाले का उतर चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच लिया था, इसको थोड़े से पानी के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स कर लेना है अपने इस तरीके से, ये बिल्कुल भी लम्पी नहीं होना चाहिए। लम्प्स होंगे तो वो फिर आपके मुंह में आएंगे, वो बहुत ही बुरे लगेंगे। बहुत एहतियात से आपने इसको करना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे हम इसमें और साथ ही हम इसको चलाते जाएंगे ताकि हमें थिकनेस का अंदाज़ा हो जाए। तो जी छोले हमारे ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं थिक, हमने अब मज़ीद इसके अंदर नहीं ऐड करना है, इतना थिकनेस इसकी काफ़ी है। यहाँ पे मैंने आधा चाय का चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला डाल के मैं इसको मिक्स कर दे रही हूँ और साथ ही यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ यहाँ पे बॉईल किए हुए अंडे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं सालन के साथ। और अब हम इसको कर दे रहे हैं कवर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा ओपन किया है और इसको चेक करना है। देखें जी सालन हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। सो व्यूअर्स सालन हमारा हो चुका है रेडी। मैंने इसे हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू के साथ गार्निश किया है और साइड में ही एक अंडा कट करके रख दिया है। ये बहुत ही लजीज लगता है, आप इसे पराठों के साथ खाएं या आप इसे नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे कमेंट्स की सूरत में। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।